बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के लास्ट क्लास में हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में देखा था। फिर उसके बाद मंद अधिगामी बालक और अन्य कुछ एक दो प्रकार देखे थे। आज हम लोग पिछड़े बालकों के बारे में देखेंगे, यानी बैकवर्ड चिल्ड्रंस, जो किसी आधार पे मतलब शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो अधिगम अधिगम की व्यवस्था है, उससे पिछड़े रह जाते हैं। तो ऐसे बालकों के बारे में उनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं, उनके उपयोग मतलब उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले उनका अर्थ देख लेते हैं। ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। जो सामान्य स्तर के बालक होते हैं, एक हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, एक सामान्य लेवल के बालक होते हैं और उनसे जो ऊपर के होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, उनसे जो नीचे के होते हैं वो अन्य वाले आ जाते हैं, जो किसी आधार पर पिछड़े हुए होते हैं। तो पिछड़े बालकों की श्रेणी मतलब वही बालक, ऐसे बालक जो इन सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, उन्हीं को पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनकी शैक्षिक लब्धि को आधार माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो सामान्य बालक हैं, इनसे कम है इनके आईक्यू लेवल, जो पिछड़ गए हैं, आईक्यू लेवल कम होने के कारण पिछड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। इनको इस लेवल पर कैटेगराइज नहीं किया जा सकता आईक्यू लेवल पर, बल्कि उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसको आधार बनाया जाता है। क्योंकि वास्तव में पिछड़े बालक वे होते हैं जो बहुत ही मंद गति से सीखते हैं और कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते हैं। वो किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, या तो उनकी आर्थिक मजबूरी होती है या फिर कोई अन्य कारण, हम लोग आगे देखेंगे कारण। लेकिन ये किसी ना किसी कारणवश जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे पिछड़ जाते हैं, या फिर उनसे सीखने की गति उनकी धीमी होती है, जिसके कारण वो कक्षा में अपना जो एवरेज लेवल है उस आधार पर कार्य नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पर इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले टी के मेनन के अनुसार ये परिभाषाएं मतलब आप लोग बस ध्यान रखिएगा कौन परिभाषा किसकी है। ऐसे एग्जाम में मतलब ये पूरा कोटेशन इनका देकर पूछ सकता है किसका मतलब किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है। तो सबसे पहले टी के मेनन के अनुसार देखते हैं। भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वो हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। जो मतलब हमारे हिंदुस्तान की स्थिति जो है, इसके आधार पे क्या है कि जो पिछड़े बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो औसत बच्चे होते हैं उनसे 1 या 1 से अधिक वर्ष बड़े हों और किसी कारणवश वो पिछड़ गए हों कक्षा में। बर्टन हाल के अनुसार क्या था कि सामान्यतया पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। मतलब जो जिस आधार पे, जिस लेवल के वो होते हैं, उस लेवल का कार्य कर नहीं पाते और उसी कारणवश उनकी शैक्षिक उपलब्धि जो है वो पिछड़ जाती है। तो ऐसे बच्चे पिछड़े बालक कहलाते हैं। सोनेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि पिछड़ा बालक अपने समान आयु स्तर के बालकों से औसतन शैक्षिक स्तर की तुलना में निम्न शैक्षिक लब्धता को व्यक्त करता है। मतलब जिनके बात वही हो गई, सबका वही कहने का मतलब है कि शैक्षिक स्तर पे पिछड़े होते हैं, इनकी जो शैक्षिक लब्धि होती है वो कम होती है सामान्य बच्चों से। सिरिल बर्ट के अनुसार क्या था कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो शैक्षिक जीवन के मध्यकाल लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपने से निम्न कक्षा के उस कार्य को करने में असमर्थ रहता है जो उसकी आयु काल के लिए सामान्य कार्य होता है। ये अलग सा डिफिनेशन है। सिरिल बर्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि पिछड़ा बालक ऐसा बालक होता है जो, जैसे कि वो जिस लेवल पे है, मान लो वो कक्षा 4 में है, तो वो अपने से लो लेवल के बच्चों की, जैसे 1 2 3 के जो बच्चे हैं, उनके कार्यों को करने में असमर्थ रहता है। जबकि जो जनरल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे, वो क्या करते हैं, अपने कक्षा के कार्य भी अच्छे से कर लेते हैं और जो अपने से लो लेवल के होते हैं उनका भी कार्य कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जो बच्चे पिछड़े होते हैं वो अपनी आयु काल के लिए सामान्य, जो उनके आयु काल के लिए सामान्य कार्य होता है, मतलब कि जनरली उनको छोटे बच्चों के काम कर लेने चाहिए क्योंकि वो उस लेवल से क्रॉस करके आ गए होते हैं। लेकिन जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? ऐसे बालकों की सीखने की गति बहुत मंद होती है। वही हो गई, गति बहुत धीमी होती है, इसी कारण वो सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव होता है इनमें।
इनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं होती, जिसके कारण वो पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं देते और पिछड़ जाते हैं सामान्य बच्चों से। बहुधा निराशा की भावना का अनुभव, जब वो अन्य बच्चों से पिछड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें एक निराशा की भावना आ जाएगी और इनका बौद्धिक एवं शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निम्न होता है। बौद्धिक बौद्धिक एवं शैक्षिक उपलब्धि, आगे हम लोगों ने बात ही किया उसी के बारे में कि इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है उसी का स्तर निम्न होता है, उसी के कारण इनको पिछड़े बालकों में कैटेगराइज किया जाता है। सामान्य कार्य करने में असमर्थ होते हैं और बौद्धिक परीक्षणों में बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। बौद्धिक परीक्षणों में बुद्धि लब्धि कम होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दिमाग ही कमजोर है। ये IQ लेवल्स केवल ये डिसाइड करता है कि उस लेवल पे बालक ने कितना सीखा था। तो उस जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था उसके IQ टेस्ट के लिए, उसमें से उसको कितना आता था। तो उसका IQ लेवल जो होता है वो 85 से कम होता है। उत्तरदायित्व की भावना का अभाव रहता है और दूसरे बालकों पर अधिक निर्भर होते हैं। जब ये पिछड़े रहेंगे जाहिर सी बात है दूसरे बालकों पर ज़्यादा निर्भर रहेंगे, खुद कुछ कर नहीं पाएंगे तो दूसरे बालकों पर ही निर्भर रहेंगे ना। मौलिकता के अभाव के कारण नवीन समस्या पर विचार नहीं कर पाते, मतलब ये नई नई चीज़ें नहीं सीख पाते क्योंकि इनमें उतना मोटिवेशन नहीं होता है कि ये जाके जब पिछड़े रह जाते हैं तो उतना सोच नहीं पाते, उतना समझ नहीं पाते हैं और ये नवीन जो नई नई समस्याएं आती हैं, इनके आसपास परिस्थितियां आती हैं नई, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पिछड़ापन होता है और एक विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन में क्या होता है कि इसमें बच्चा सभी पक्षों में पिछड़ा दिखाई देता है, वह लगभग सभी विषयों में पिछड़ जाता है। पाठ्य कर्मांतर क्रियाओं में उसे कोई सफलता नहीं मिलती या वो उनमें भाग ही नहीं लेता है। सामान्य पिछड़ापन में क्या होता है कि हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है, जहाँ भी देखो बस मतलब हर सब्जेक्ट में, हर खेल हो या फिर कोई म्यूजिक वगैरह हो, सब चीज़ों में पिछड़ा होता है। और जो विशिष्ट पिछड़ापन होता है उसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक विशिष्ट भाषा या विषय में पिछड़ा हुआ हो। इसमें बच्चा किसी एक विशिष्ट विषय या पक्ष में पिछड़ता है। सभी विषयों में पिछड़ने की बजाय वह किसी विशेष विषय में किसी कारणवश सामान्य बच्चों के साथ साथ नहीं चल पाता और उनकी तुलना में उस विषय में पिछड़ जाता है। सामान्य पिछड़ापन में हर चीज़ में कहीं न कहीं उसका पिछड़ापन दिखाई देता है, लेकिन जो विशिष्ट पिछड़ापन होता है इसमें क्या होता है किसी एक लेवल में पिछड़ा हो, क्या या तो किसी एक सब्जेक्ट में पिछड़ा हो या फिर किसी खेल प्रक्रिया में या फिर किसी अन्य प्रक्रिया में पिछड़ जाए किसी कारणवश। और आगे हम देखते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान के लिए प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। जो ये पिछड़े बालक हैं इनकी पहचान करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रवृत्तियाँ अपनाई जाती हैं इसके बारे में। तो ये क्या होता है, पहला विभिन्न परिस्थितियाँ एवं व्यवहारात्मक ज्ञान। शैक्षिक पिछड़ेपन के बाह्य कारणों का पता लगाने के लिए बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता का शिक्षा स्तर, एवं सत्र में बच्चे की उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश का समय, विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का शैक्षिक ज्ञानात्मक स्तर, प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधियों एवं उपकरणों आदि का ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता है। जैसे जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, हम जो बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कक्षाओं में, उनके पढ़ाने के लिए उनके माता पिता का स्तर, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्तर, इन सब का ज्ञान करके, उनके व्यवहारों का ज्ञान करके, उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका ज्ञान करके हम पता लगा सकते हैं कि वो मतलब पिछड़े बालकों की श्रेणी में आएंगे या फिर सामान्य बालकों की श्रेणी में। आगे है जो अगला टाइप है उनको उनकी पहचान के लिए, वो क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी अलग अलग बच्चों का अलग अलग आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाए। बुद्धि अर्जन के लिए बच्चों के आयु वर्ग के लिए बुद्धि लब्धि मानकीकृत परीक्षण पर मानसिक आयु ज्ञात करके निम्न सूत्र से बुद्धि लब्धि की गणना करते हैं। ये एक सूत्र है, इसके आधार पर बच्चों की बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है और उसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बच्चा पिछड़े श्रेणी में आता है, कौन सा सामान्य श्रेणी में, कौन सा प्रतिभाशाली में, मध्य अधिगामी में या प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन में। ये सब कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इनका जो IQ लेवल टेस्ट करने का फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा ही था कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु यानी रियल एज जो उनकी होती है इंटू 100, यही होता है IQ इक्वल टू एम ए अपॉन CA इंटू 100। यही इनका हो जाता है। CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जो उनकी रियल एज होती है, जो चल रही होती है वही एज।
तो इससे हम IQ निकाल सकते हैं बच्चों का। अगला जो है उपलब्धि परीक्षण। परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर औसत या सामान्य से अंतर ज्ञात कर ऐसे बालकों की पहचान की जा सकती है। जो मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं, जनरल जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उनके आधार पे बच्चों के हम जो उनका प्राप्तांक है जो सामान्य बच्चों के प्राप्तांक से उसमें दोनों में हम अंतर ज्ञात करके उनके जो एवरेज सीखने की स्थिति है उसका पता लगा सकते हैं। या फिर सामूहिक परीक्षण कर सकते हैं। कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार के शाब्दिक तथा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। जो अलग-अलग बुद्धि परीक्षण के माध्यम होते हैं उनके मतलब कक्षा कक्ष में अलग-अलग शाब्दिक या अशाब्दिक खेल आयोजित करके उसके आधार पे हम लोग पता लगा सकते हैं। आगे जो है अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके जो कोई वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, इनके आधार पे बच्चों के पिछड़ेपन के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे बच्चे का कक्षा और घर में कुसमायोजन, प्रेरणा व प्रोत्साहन का अभाव, शिक्षा या विशेष विषय की अज्ञानता, प्रतिकूल अभिवृद्धि, सामवेगिक व सामाजिक कुसमायोजन। कुसमायोजन का मतलब होता है कि वो ठीक से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से समायोजन नहीं कर पाता है। मानसिक द्वंद मतलब वो अंदर ही अंदर कुटता रहता है अपने अंदर, और दुश्चिंता यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है आदि का पता लगाने के लिए उनका हम साक्षात्कार कर सकते हैं या फिर उनके माता-पिता से विचार विमर्श करके हम उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं। आगे जो है वो क्या है कि हम ये जो पिछड़े बच्चे होते हैं इनका रीज़न क्या होता है? आखिर ये पिछड़े होते क्यों हैं? तो इनके बैकवर्डनेस के कारण क्या होते हैं? काजेज़ ऑफ बैकवर्डनेस। इसमें पहला कारण है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। जो इनकी जो फिज़िकल स्टेट होती है और मेंटल स्टेट होती है, इसका टाइम टू टाइम हम लोगों को स्कूलों में ऐसा आयोजन करना चाहिए स्वास्थ्य कैंप का, जिससे हम बच्चों के पिछड़ेपन का पता लगा सकते हैं। ये भी एक पहचान का ज़रिया होता है, लेकिन ये तो हम लोग कारण पढ़ रहे हैं कि उनका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होता है वो उसके कारण वो अन्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। या फिर पारिवारिक कारण होता है, उनका जो फैमिली रीजन्स होते हैं उसके कारण वो उसी सोच में लगे रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। या फिर उनके परिवार का आकार, अगर परिवार का आकार ज़्यादा होगा, बड़ा होगा फैमिली साइज़, तो वहाँ पे शोर-शराबा ज़्यादा होगा, पढ़ने पर ध्यान नहीं दे पाएँगे। अगला पॉइंट है माता-पिता की अशिक्षा, या फिर उनके जो पेरेंट्स होंगे वो इलिटरेट होंगे तो उनकी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अगला पॉइंट जो है वो निम्न बौद्धिक स्तर, यानी उनका IQ लेवल बहुत कम होता है, वो मतलब चीज़ों को इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा। और स्कूल का वातावरण, जो स्कूल जो है वो अगर कहीं ऐसे एरिया में हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है या फिर गंदगी है या फिर और कोई रीज़न हो सकते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। आगे है निर्धनता, पॉवर्टी, जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, जिसके कारण वो उसी की सोच में लगे रह जाते हैं और पढ़ाई पे अपने ध्यान नहीं दे पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते। आगे है पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। इसमें पहला पॉइंट है सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। बच्चों के साथ जो है वो सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका पता लगा के हम उनके उनके साथ एक मतलब सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, ताकि वो भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाएँ। और धीमी गति से पढ़ाएँ, उनके लेवल के आधार पे पढ़ाएँ ताकि वो चीज़ों को सीख पाएँ। आगे विशेष विद्यालयों की स्थापना। ऐसे बच्चों के लिए जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए या तो अलग से कक्षाएँ या फिर अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाए, और विशेषज्ञों द्वारा, जो अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं उनके द्वारा इनकी शिक्षा व्यवस्था की जाए और पिछड़ेपन का पता लगाकर उसका निवारण किया जाए। जो उनका रीज़न है पिछड़ेपन का उसका पता लगाकर उसके निवारण की कोशिश करनी चाहिए। और विशेष पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए इनके लिए अलग सा पाठ्यक्रम, क्योंकि ये अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीख पाते हैं, तो इनके लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। या फिर विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, मतलब आसान सरल सहज शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त करके इनको पढ़ाया जाए। और आर्थिक सहायता देकर, जैसे पॉवर्टी एक रीज़न था इनके पिछड़े होने का, तो उसको आर्थिक सहायता देकर मतलब उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। या फिर मोटिवेशन देकर उनको प्रेरणा प्रदान करके, या फिर शैक्षिक परिभ्रमण द्वारा। शैक्षिक परिभ्रमण का मतलब उनको, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो
अ, सूक्ष्म चीज़ों को नहीं सीख पाते, तो उनको स्थूल रूप से सिखाने के लिए अलग-अलग चीज़ें दिखाकर उसके बारे में शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये तो पिछड़े बालकों की शिक्षा हो गई। ये मतलब पिछड़े बालकों के बारे में हो गया, उनका अर्थ हो गया, उनकी परिभाषा हो गई, उनके पिछड़ेपन का कारण हो गया, पहचान हो गई और उनकी शिक्षा भी हो गई। तो ये तो पिछड़े बालक हो गए। आगे हम इनके कुछ अन्य टाइप्स भी देखेंगे विशिष्ट बालकों के। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।